बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर नवीद हेल्थ केयर में आप लोगों को खुश आमदेद। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज एक और नए नायाब प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज के हमारे प्रोग्राम का टॉपिक है 4 शादियों का नुस्खा। 4 शादियों का मकसद ये नहीं कि आप 4 शादियाँ करें, बल्कि इसका मतलब ये है कि आज का नुस्खा इस्तेमाल करने से आपके अंदर इतनी ताकत और तवानाई आ जाएगी जितनी 4 मर्दों के बराबर होती है। इस टॉपिक पर प्रोग्राम करने के लिए मुझे सैकड़ों ईमेल और मैसेजेस आए। इनफरादी तौर पर सबको जवाब देना मुमकिन नहीं होता, इसलिए आज का प्रोग्राम कर रहा हूँ। वैसे तो होम्योपैथी में इस मकसद के लिए बेशुमार अद्वियात हैं जिनको आप डॉक्टर के मशवरा से अलामात के मुताबिक ही इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आज मैंने आप लोगों के लिए 4 अद्वियात का एक कम्बिनेशन तैयार किया है। ये कम्बिनेशन अहम मजमुआ अलामात को सामने रखकर तरतीब दिया है और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं। आप लोग भी ये नुस्खा इस्तेमाल करें, ये बिल्कुल बेज़रर और मुफीद है। आज का नुस्खा ऐसे तमाम लोगों के लिए है जो शादीशुदा हैं और बीवी के नाम से घबराते हैं, या फिर ऐसे लोग जिनकी शादी नहीं हुई और वो शादी के नाम से खौफ खाते हैं। आज के हमारे नुस्खा में पहली दवाई का नाम है एग्नस कास्टस। ये होम्योपैथी की बहुत ही मशहूर दवाई है। ये ऐसे अफराद के लिए होती है जो कसरत जमा या फिर मुश्तजनी की वजह से कमज़ोरी का शिकार हो, शहवत कमज़ोर हो, उज़व ढीला हो, यहाँ तक कि नई नवेली दुल्हन भी तहरीक पैदा ना कर सके। ये दवाई आपने मदर टिंचर यानी क्यू में लेनी है। नुस्खा की जो दूसरी दवाई है वो है डामियाना क्यू। इसको भी आपने मदर टिंचर में लेना है और ये दवाई भी जिनसी और आसाबी जिस्मानी ताकत में इजाफा करती है। इससे थकावट दूर होती है। ऐसे मर्द हजरात जिनमें ख्वाहिश मुबाशरत ना हो उनके लिए बहुत मुफीद है। जरियाने मनी को भी रोकती है। तीसरे नंबर पर हमारे पास जो दवाई है वो है यूहेम्बीनियम क्यू। ये दवाई भी होम्योपैथी में खासी शोहरत रखती है। इससे शहवत में इजाफा होता है। आसाबी नमर्दी में बहुत मुफीद है। बुनियादी तौर पर ये मुहर्रक का काम करती है। चौथी और आखिरी दवाई न्यूफर ल्यूटम है। ये दवाई जरियानी मनी में भी मुफीद है। पेशाब करते वक्त गैर इरादी तौर पर सीमन के अखराज को रोकती है। ऐसे मरीज जिनमें ख्वाहिश मुबाशरत बिल्कुल ख़त्म हो जाए, आज़ा ढीले हों, चेहरा मुरझाया हो, उनके लिए इंतहाई मुफीद है। इस नुस्खा को इस्तेमाल का तरीका सुन लें कि चारों अद्वियात के 10-10 कतरे 3 टाइम आधा कप पानी में खाने के 30 मिनट के बाद आपने इस्तेमाल करने हैं। इस नुस्खा को आपने कम से कम 1.5 से 2 माह ज़रूर इस्तेमाल करना है। ऐसे लोग जिनकी उम्र 40 साल से ज़्यादा है वो इस नुस्खा के साथ लाइकोपोडियम 200 5 कतरे सुबह और 5 कतरे शाम इस्तेमाल करें। ये दवाइयाँ आपको किसी भी अच्छे होम्योपैथिक स्टोर से मिल जाएंगी, इनका कोई नुकसान नहीं है। इंशाअल्लाह इस नुस्खा के इस्तेमाल से आपकी कमज़ोरी और मायूसी दूर होगी। ये कोई इतनी बड़ी बीमारी नहीं है जितना इसको नीम हकीम लोगों ने बना दिया है। ऐसे अफराद जिनकी शादी होने वाली है या शादीशुदा अफराद जो कमज़ोर हैं वो इस नुस्खा को इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह इसके इस्तेमाल से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये था मेरा आज का मालूमाती प्रोग्राम। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा, इससे फ़ायदा भी होगा। प्रोग्राम से मुतल्लिक कोई भी सवाल हो तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह जवाब देने की कोशिश करूँगा। इसी के साथ आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। दोबारा किसी नई मालूमाती वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त। अपना, अपने अहले खाना और अपने दोस्तों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, वस्सलाम।